नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। बुलेटिन में आज बात करेंगे बरेली की, जहां दोस्त से मिलने गए 25 वर्षीय युवक का खून से लथपथ मिला शव। आगे बात करेंगे बिहार की, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव नाले में मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। साथ ही आगे चर्चा होगी प्रयागराज की, जहां 9 अगस्त को एक घर में चोरी करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इन सभी खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर बरेली से है, जहां एक युवक को उसका दोस्त किसी काम की बात कहकर अपने साथ ले गया। सुबह युवक का शव गांव के ही पास खून से लथपथ पड़ा मिला। उसका शव देखकर गांव में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने उसके साथी पर हत्या की आशंका जताई है और पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। क्या नाम है आपका? सोनू। कहाँ रहते हो? नरेली रसूलपुर। थाना कौन सा लगता है? शाही। क्या घटना हुई थी आपके भाई के साथ? बड़े भाई के लिए लेके गए थे 4 लड़के, तो उनके लिए ले जाके उन्होंने मार दिया। फिर उन्होंने इतला भी नहीं करा। करीबन किसी दूसरे बंदे ने बताया कि बोले ऐसे ऐसे बात होगी, तुम्हारा भाई वहाँ पे पड़ा है। 1:30 बजे मैं वहाँ जाके मैंने अपने भाई के लिए देखा तो वो मृत्यु था, उसमें कुछ भी नहीं था। कौन लोग ले गए थे बुला के आपके भाई को? किसान के गाँव के लड़के थे। कौन लोग हैं जो नाम ले गए? बेनी, बेदराम, खमानी, छोटे। अच्छा, कोई रंजिश वगैरह थी क्या? नहीं, कोई रंजिश नहीं थी। क्या क्या कर लेकर गए थे? 2-3 दिन पहले पैसों के चक्कर में थोड़ा वो हो गया था उनमें। फिर क्या? फिर वो ले गए। फिर उसके बाद में कुछ उन्होंने बताया ही नहीं। जब हम लोग गए तो वो लोग अपने अपने घर से भाग गए। हम जब भाई के लिए वहाँ से उठा के लेके आए तो पुलिस वालों के लिए नंबर लगाए तो वो आए। उन्होंने दरोगा वरोगा सभी लोग आए थे। उन्होंने उनके लिए उसमें पैक किया और बोले पोस्टमार्टम लेके चलो। और एक जो छोटे नाम के थे उनके लिए मैंने पकड़ दिया थाने में। वो क्या लगता है आपके भाई की हत्या हुई है क्या? जी सर, हत्या हुई है। कब की घटना है ये? सुबह 8 बजे थी, यानी कि करीबन शाम के टाइम। मुझे पता नहीं कितने टाइम इन्होंने घटना के लिए अंजाम दिया है, मगर मुझे 1:30 बजे करीबन पता लगा है। कहाँ बॉडी मिली थी? बॉडी गांव के बाहर मिली है मुझे। क्या खून चोट वोट लगी थी? हाँ, खून चोट सर और में लगी थी, पैरों वरों में, लोवर ओवर सेटे उठे सारी कुछ पड़ा हुआ था। गाँव के ही लोग हैं ये? जी, गाँव के लड़के हैं सारे। बरेली से सीनू संवाददाता उत्कर्ष सिंह चौहान की रिपोर्ट। बक्सर के पुराने सदर अस्पताल परिसर के बाहर स्थित नाले में एक 24 वर्षीय युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में दहशत व्याप्त हो गई है। लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक का लगभग 11:30 बजे दिन में देखा गया शव। स्थानीय नगर थाने की पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और शव को नाले से बाहर कर्मियों से निकलवाया गया। मौजूद लोगों ने बताया कि मृतक युवक खलासी मोहल्ला के रहने वाले जावेद के लड़के सद्दाम हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में आ गई है और मामले की जांच में जुट गई है। दूसरी तरफ मृतक की बहन मधु का कहना है कि मेरे पड़ोस की महिला और उसके पति मेरे भाई से किसी तरह से मजबूर करके नशे का सामान मंगवाते थे। नहीं लाने पर मारपीट करते थे और जान से मारने की धमकी भी देते थे। ऊपर किराएदार रहती थी मेरे मम्मी के घर में, बाबा नगर में किराएदार रहती थी। और वो मेरा भाई नशा वशा नहीं करता था। उसके हस्बैंड दारू बेचता है, वो भी बेचती है। तो वो मेरे भाई को ब्लैकमेल कर रही थी कि दारू लाओ तुम्हें हम हीरोइन देंगे। हम लोग इतने उसको समझाते थे, वो समझ नहीं पाता था। तो एक दिन हम उसको समझा बोल दिए थे कि नहीं जाना, तो वो बोल दिया कि हम नहीं जाएंगे, मेरी अप्पी मारेगी हमको। तो उसको चोरी के इल्जाम लगा कर उसी घर में इतनी मार मारी, बोल रही है कि मेरा ताला तोड़ दिया है। सारा उस मकान मालिक भी मौजूद है, पूरे घर भर मौजूद है। तो उसका मुंह नाक से सबसे ब्लड आ रहा था, तो सदर हॉस्पिटल में एडमिट था। तो हम बोले कि सबको, तो मम्मी फिलहाल ताजा मामला क्या है, क्या की है, मतलब क्या लग रहा है आपको? हमको लग रहा कि वो उसी का काम है, क्योंकि वो बोली थी, उसके पति भी बोला था कि उसको मार के हम मुआ देंगे, कोई कुछ नहीं मेरा करेगा। कौन बोला था ये? कौन बोला था? उसके हस्बैंड और उसकी वाइफ, नीलेश नाम है, उसकी वाइफ के लाडो नाम है। कहाँ की रहने वाली है? करपुरवा के रहने वाली है। आखिर क्यों उनके द्वारा ऐसा कहा गया था, कुछ बता सकते? क्योंकि वो शुरू से जब राजस्थान रहता था तो उसी के वो फेवर में रहता था, घर वाले की बात नहीं मानता था, उसी के चलते वो राजस्थान से आ गया। मेरे पापा उसके लिए वीज़ा बनाए थे दुबई भेजने के लिए।
मेरे पापा भी समझाए कि बाबू ऐसा कुछ काम मत करो, वो नहीं माना। जब भी होता तो वहाँ से आता था तो उसी के घर उतरता था। पहले वो सब मरई टाटी डालकर वहाँ पे रहती थी नहर के किनारे, फिर वो बाबा नगर में चली गई वहाँ पर। तो हम लोग को समझाने की सद्दाम नाम है, कराची माला का लड़का है, मतलब रहता है। कहाँ का शव मिला था? यही पुराना सदर हॉस्पिटल नाला में है। क्या लग रहा है आपको? हमको क्या लग रहा है, हम क्या बता सकते हैं सर। प्रशासन कुछ कार्रवाई की है इस पर? प्रशासन को पता चलाता है, आपको मौसम होगा उसके बाद मालूम चलेगा क्या होगा। कहाँ का रहने वाला व्यक्ति था ये? ऐसे तो आता ही खलासी माला पर किराए पर रहता है। जावेद का लड़का है, 5-6 भाई है। क्या नाम है इसका? सद्दाम। सद्दाम। कब शव मिला इसका? अभी तो हम लोग सुबह जानकारी हुए हैं, देखे हैं। कब बजे अंदाज? अभी मतलब वही अब टाइम हो रहा है 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे। 11:30 बजे ना। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता वरुण मिश्रा की रिपोर्ट। कौशाम्बी के सौरई बुजुर्ग गांव में दिल को झंझोर कर देने वाले हादसे के खिलाफ सौरई वासी कड़ाधाम देवीगंज चेयरमैन पति अरुण केसरवानी की अगुवाई में शाम को कैंडल मार्च निकाला गया और जहर देकर मारने वाले पड़ोसी डॉक्टर को फांसी की मांग को लेकर देवीगंज बाजार में पैदल मार्च कर सरकार से मांग की गई कि मृतक बच्चियों को सहायता राशि के साथ आरोपी को फांसी पर लटकाया जाए, तभी हम लोग चैन लेंगे, नहीं तो इसी तरह धरना प्रदर्शन करेंगे। हाँ, ये जो आप जुलूस निकाल रहे हैं क्या कैसे? ये मासूम बच्चियों के जानलेवा हमले के ऊपर उन लोगों को सजा देने के लिए फांसी के लिए है रैली निकाल रहे हैं। इंसान को जागरूकता कर रहे हैं कि अपने अपने बच्चों को कृपया करके किसी भी इंसान के हाथों से टॉफी अगर कुछ भी सामान लिया जाए तो बच्चियां न लें। अपने अपने घर के गार्जियनों से वो लोग बच्चों को यही शिक्षा दें कि कोई व्यक्ति कुछ भी सामान दे अपने घर ले जाने के लिए, खाने के लिए, तो इंसान न ले और अपने अपने बच्चियों को उजागर करें और किसी व्यक्ति को अपने घर आना जाना बंद करें। तो कितने लोग वो टॉफी खा के मरे बच्चे? 3-4 बच्चियों ने टॉफी खाया है और एक ही परिवार के थे वो लोग। अच्छा, 3 बच्चियों की मृत्यु हो चुकी है, एक बच्ची हालात से गुजर रही है। तो अभी आरोपी पकड़ा गया कि नहीं? आरोपी पकड़ गया है, जेल गया और उसको सजा हो गई। आरोपी का क्या नाम है? शिवशंकर प्रजापति। अच्छा, ये कहाँ की घटना है? सौरई बुजुर्ग कौशाम्बी। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम गाजी की रिपोर्ट। खबर मथुरा से आ रही है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस ने कृष्णानगर के एक साड़ी शोरूम में हुई चोरी का खुलासा कर 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। 14/15 की रात में कृष्णानगर में वेडिंग बधू प्लाजा में ग्राइंडर से शटर काटकर चोरी की गई थी, जिसका आज कोतवाली पुलिस ने सफल अनावरण किया है। इसमें 2 अभियुक्त हमवीर और आंसू जो कासगंज के रहने वाले हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 43,000 नगद, 1 अदद ग्राइंडर मशीन, 1 अदद पेचकस, वो एक मोबाइल जो चोरी में गया था वो मोबाइल, और इनके अकाउंट में 18,000 रुपये इन्होंने जमा किया, जिसको हम फ्रीज करा रहे हैं, बरामद किए गए हैं। इनके द्वारा घटना कासगंज से एक ओला गाड़ी बुक करा के यहाँ लाया गया कि हम अस्पताल में मरीज़ देखने चल रहे हैं, और आए और यहाँ घटना किया और फिर वापस चले गए। आज पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और इनको जेल दे गई है। पहले कोई चोरी में शामिल है? इसमें एक हमवीर के ऊपर कासगंज थाने में 2 मुकदमे दर्ज हैं कासगंज जनपद में, और शेष इनकी अन्य जनपदों में क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है उसकी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। जानकारी में है रैकी की गई कि डायरेक्ट चोरी की? ये लोग डायरेक्ट आए थे बिना रैकी के और मौका पर। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता गुलाब सिंह की रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज के खुलदाबाद थाना अंतर्गत लूकरगंज इलाके में 9 अगस्त को एक नकाबजन चोरी की घटना घटी थी, जिसमें घर से चोरों ने पीली धातु, सफेद धातु के गहने और नकदी 85,000 पर हाथ साफ कर दिया था। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो सभी फिरोजाबाद जनपद के रहने वाले हैं। जी, तो ये नकबजनी की घटना जो 9 तारीख को कृष्ण गुप्ता जी के घर में लूकरगंज में हुई थी, उसमें काफ़ी मात्रा में पीली धातु के आभूषण, सफ़ेद धातु के आभूषण, 88,000 कैश, एक संदिग्ध वाहन, मोबाइल फ़ोन सैमसंग का और नकबजनी में यूज़ होने वाले हथियार बरामद हुए।
इसमें किस तरह से ये घटना को अंजाम देते थे, इनके क्या आपराधिक इतिहास है और इस गैंग में कौन कौन लोग थे? ये 6 लोगों का गैंग है जो हमें ज्ञात हुआ कि फ़िरोज़ाबाद के रहने वाले हैं। पहले भी इस तरीके की घटनाओं को ये अंजाम दे चुके हैं। 6 में से 5 लोगों का आपराधिक इतिहास है, जो कि चोरी, नकबजनी के ही और एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस, गैंगस्टर के मुकदमे, रंगदारी के मुकदमे भी इनके खिलाफ विभिन्न जनपदों में दर्ज हैं। विभिन्न जनपदों और राज्यों में घूम कर इस तरह घटना को अंजाम देते हैं? जी, ये लोग पहले रेकी करते हैं, विभिन्न जनपदों में जाते हैं, उसके बाद एक इनका पैटर्न है चोरी करने का कि ताले लगे हुए घर में ये रेकी करके और फिर घटना को अंजाम देते हैं। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपकी हाथ।